प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आइसोसेलेस ट्रापेजियम के बारे में चर्चा करेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। प्रिय बच्चों, ट्रापेजियम इज ए टाइप ऑफ quadrilateral in which two opposite sides are parallel and two opposite sides are non-parallel। समलंब एक प्रकार का चतुर्भुज है जिसमें दो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं तथा दो आमने सामने की भुजाएं असमांतर भी होती है। ईच ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रापेजियम इज कॉल्ड इट्स बेस। समलंब की दो समांतर भुजाओं में से प्रत्येक को इसका आधार कहा जाता है। पुनः रिपीट, ईच ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रापेजियम इज कॉल्ड इट्स बेस। समलंब की दो समांतर भुजाओं में से प्रत्येक को उसका आधार कहा जाता है। इफ टू नॉन पैरेलल अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रापेजियम आर ऑफ इक्वल लेंथ, then this type of a trapezium is called isosceles trapezium। यदि समलंब की दो असमांतर भुजाएं समान लंबाइयों की हैं तो इस प्रकार के समलंब को समद्विबाहु समलंब कहा जाता है। पुनः रिपीट, if two non-parallel opposite sides of a trapezium are of equal length, then this type of a trapezium is called isosceles trapezium। प्रिय बच्चों, in this figure ABCD is a trapezium। क्योंकि इसमें दो साइड पैरेलल हैं, AB पैरेलल टू DC और दो साइड नॉन पैरेलल हैं, साइड CB साइड DA। इसको हम बोलेंगे नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है बच्चों, ये जो पैरेलल साइड्स होते हैं इन पैरेलल साइड्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? बेस ऑफ ए ट्रापेजियम। क्या कहते हैं? बेस ऑफ ए ट्रापेजियम। तो AB यहां पर बेस होगा और CD भी यहां पर क्या होगा? बेस होगा। CD को भी बच्चों क्या बोलेंगे? बेस ऑफ ए ट्रापेजियम, यानी ट्रापेजियम का बेस है, ट्रापेजियम का आधार है। ठीक है बच्चों? प्रिय बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स आर ऑलवेज इक्वल। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। यहां से हमने DL इज द परपेंडिकुलर ऑन बेस AB and CK is the perpendicular on base AB। तो यहां पर DL और CK को, DL जो है CK के किसके होगा? DL बच्चों CK के इक्वल होगा। ठीक है, और इसको हम लेट कर लेते हैं H के बराबर। क्लियर? यानी DL जो है CK के इक्वल होगा। ये है H को हम क्या बोलते हैं? हाइट। यहां पर CK and DL is called the height
आर अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रिपूजियम। डीएल और सीके को ट्रिपूजियम की हाइट कहेंगे, ट्रिपूजियम का शीर्ष लंब कहेंगे। ठीक है बच्चों? कोई प्रॉब्लम? अब ये आइसोसेलेस कब कहा जाएगा? यदि नॉन पैरेलल साइड इसमें क्या है? नॉन पैरेलल साइड्स, इसमें बच्चों डीए है, क्या है? डीए है और सीबी है। ठीक है? यदि नॉन पैरेलल साइड्स डीए और सीबी की लेंथ बराबर हो जाए, क्या हो जाए बच्चों? बराबर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में इस ट्रिपूजियम को हम क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रिपूजियम। क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रिपूजियम। यदि नॉन पैरेलल साइड्स की लंबाइयां, यदि नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ इक्वल हो जाते हैं तो इस प्रकार के ट्रिपूजियम को आइसोसेलेस ट्रिपूजियम कहते हैं। ठीक है? यदि नॉन पैरेलल साइड्स डीए और सीबी इक्वल हो जाते हैं तो इस टाइप के ट्रिपूजियम को आइसोसेलेस ट्रिपूजियम कहते हैं। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? प्रिय बच्चों, इसको हम पुनः रिपीट करते हैं लिख करके। ट्रिपूजियम इज ए टाइप ऑफ ए quadrilateral in which two opposite sides are parallel and two opposite sides are non-parallel। समलंब एक प्रकार का चतुर्भुज है जिनमें दो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं तथा दो आमने सामने की भुजाएं असमांतर होती हैं। इसमें AB पैरेलल टू CD एंड AD CD डज नॉट पैरेलल, इसे हम नॉन पैरेलल साइड्स कहेंगे। नेक्स्ट, अब टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रिपूजियम इज कॉल्ड इट्स बेस। समलंब की दो समांतर भुजाओं में से प्रत्येक को बेस कहा जाता है। AB को हम क्या कह सकते हैं बच्चों? बेस। और CD को भी क्या कह सकते हैं? बेस। थर्ड पॉइंट, इफ टू नॉन पैरेलल अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रिपूजियम आर ऑफ इक्वल लेंथ देन दिस टाइप ऑफ ए ट्रिपूजियम इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रिपूजियम। यदि समलंब की दो असमांतर भुजाएं डीए और सीबी, दो असमांतर भुजाएं समान लंबाइयों की हो, क्या हो बच्चों? समान लंबाइयों की हो, यानी डीए की लेंथ जो है सीबी के लेंथ के इक्वल हो जाए। ठीक है? तो इस प्रकार के ट्रिपूजियम को हम क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोसेलेस ट्रिपूजियम। ठीक है? इस प्रकार के ट्रिपूजियम को हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रिपूजियम। ठीक है? एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स into distance between them स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों? यानी समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। ठीक है बच्चों? फिफ्थ पॉइंट पर हम इसको फिगर के अनुसार लिख देते हैं। एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम
एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम, एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसमें पैरेलल साइड्स क्या है बच्चों? ए बी प्लस सी डी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी प्लस सी डी, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डीएल है और सी एच है, तो इनके बीच की दूरी को हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? एच से। ठीक है बच्चों, ये हुआ फार्मूला, और इसकी यूनिट हो जाएगी स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इसको नोट कीजिए। बिठा दें? यस सर। आइए बच्चों, अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम whose पैरेलल साइड्स आर 24 सेंटीमीटर। ये पैरेलल की साइन है बच्चों, किसकी साइन है? पैरेलल की। whose पैरेलल साइड्स आर 24 सेंटीमीटर and 20 सेंटीमीटर and the distance between them is 15 सेंटीमीटर। एक समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिनकी समांतर भुजाएं 24 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर, और उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, आइए हम फिगर बनाते हैं। ये हमारा ट्राइपूजियम है, ट्रिपूजियम है। ठीक है बच्चों, इनके बीच इसको हम ऐसे खींच देते हैं। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? ट्रिपूजियम। सही, इसको सही बनाते हैं। ये हमारा ट्रिपूजियम हो गया। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सॉरी, इनकी जो लेंथ है, ये ए बी सी डी, ये ट्रिपूजियम है। इनकी दो साइडें पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी की लेंथ गिवन है बच्चों 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और सी डी की लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी यानी डी के, इसको हम इधर लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी डी के, ये है बच्चों 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रिपूजियम आसानी से निकल जाएगा, है ना? yes, तो एरिया ऑफ ट्रिपूजियम लिखेंगे, एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम वन बाई टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, DISTANC, डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम का मीनिंग हुई, डिस्टेंस बिटवीन देम, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 फिगर के अनुसार पैरेलल साइड्स ए बी प्लस सी डी, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है डी के से। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1/2
सम ऑफ पैरेलल साइड्स 24 प्लस 20 डी के 15। अब इसे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, 24 में 20 ऐड करेंगे कितना आएगा 42, 44 कितना आएगा 44, ठीक है, इंटू 15। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब 22 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, 22 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 330 क्या cm स्क्वायर, यूनिट्स भी लिखेंगे, ठीक है। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रिपोजियम ए बी सी डी। क्लियर, इसको नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइपोजियम whose parallel sides are 38.7 centimeter and 22.3 centimeter and the distance between them is 16 centimeter। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिनकी समांतर भुजाएं 38.7 सेंटीमीटर और 22.3 सेंटीमीटर हैं और उनके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम फिगर बनाते हैं। ये हमारा बिगर साइड है, ठीक है, इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए बी से, और ये हमारा बच्चों स्मॉलर साइड है, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं सी डी से। किससे रिप्रेजेंट किया हमने? सी डी से। बिगर साइड की जो लेंथ है वो 38.7 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी लेंथ ए बी की लेंथ 38.7 सेंटीमीटर और सी डी की लेंथ जो है 22.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हमारा ट्राइपोजियम है। इनके बीच की दूरी, ये पैरेलल लाइंस है। क्या है बच्चों? पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं। इनके बीच की दूरी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है, डीके। डीके कितना गिवन है बच्चों? डीके इज 16 सेंटीमीटर। डीके जो है बेस ए बी पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए ट्राइपोजियम, एरिया ऑफ ए ट्राइपोजियम इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल, ये पैरेलल की साइन है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू, प्रिय बच्चों, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, DISTANCE, डिस्टेंस बिटवीन, ये पैरेलल की साइन है, पैरेलल साइड्स, ठीक है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। एरिया ऑफ ट्राइपोजियम ABCD निकालना है, ABCD। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/2। हम साइड AB ले रहे हैं और साइड CD ले रहे हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो DK ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/2। द लेंथ ऑफ AB
द लेंथ ऑफ ए बी कितना है 38.7 प्लस 22.3 डी के है हमारा 16। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ऐड करेंगे तो ये बच्चों आएगा 61 इंटू 16। अब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 इक्वल टू 61 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 4,4,8,8 cm स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम ABCD आएगी 488 cm स्क्वायर या 488 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यस मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रापेजियम, इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर and 1.4 meter and the perpendicular distance between them is 0.9 meter. Find its area. एक समलंब, ठीक है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज समलंब। ठीक है, एक मेज की टॉप सतह का आकार समलंब के आकार का है। इट्स पैरेलल साइड इज 1 मीटर एंड 1.4 मीटर। यदि इनकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.4 मीटर हैं एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.9 सेंटीमीटर और उनके बीच की लंबवत दूरी 0.9 मीटर है। फाइंड इट्स एरिया, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं पैरेलल साइड्स को A, B, C और D से। ठीक है, ये पैरेलल साइड्स हैं मेज की। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर? यस। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम एरिया ऑफ ट्रापेजियम ABCD इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं? AB प्लस CD। सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इसको के रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी डिस्टेंस DK। ठीक है बच्चों, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2, एक पैरेलल साइड 1.4 प्लस 1 और इनके बीच का जो डिस्टेंस है 0.9। अब इसको और सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू ये ऐड होकर के 2.4 इंटू 0.9। अब इसको बच्चों डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये पॉइंट है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1.2 इंटू 0.9 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.08 cm
square. It is the right answer. मिटा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4. A field is in the form of a trapezium. Its area is 1586 cm square and the distance between its parallel side is 84 मीटर स्क्वायर. ये cm स्क्वायर नहीं है बच्चों, ये क्या है? मीटर स्क्वायर. ठीक है. एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड इज 84 मीटर. यदि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 84 मीटर है. फाइंड द अदर. दूसरा साइड ज्ञात करो. ठीक है बच्चों. तो पहले इसमें क्वेश्चन कह रहा है ए फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रिपोजियम. एक खेत ट्रिपोजियम के आकार का है. पहले बना लेते हैं ट्राइपोजियम, है ना, यानी इस आकार का है बच्चों. ये ठीक है. इसको मिला देते हैं. ये हमारा ट्राइपोजियम बन गया. ए बी सी डी इस आकार का है और इसका एरिया गिवन है. इनके बीच की दूरी दी गई है यानी डी के. इसको मिला देते हैं. ये डी के दी गई है 84 मीटर. कितना है बच्चों? 84 मीटर. क्लियर. और इसका एरिया गिवन है. पहले जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं. लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रिपोजियम. एरिया ऑफ ए ट्रिपोजियम एरिया ऑफ ए ट्रिपोजियम शेप्ड फील्ड. ये गिवन है बच्चों 1586 मीटर स्क्वायर. क्लियर. Yes, sir. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स. और दूसरा गिवन है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स कितना है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स. प्रिय बच्चों, ये क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया है. इसको पुनः सुधार करते हैं. इसके लिए सॉरी, तब हम आपको बताते हैं. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें हमने सुधार किया है आपका ए फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रिपोजियम. इट्स एरिया इज 1586 मीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड इज 26 मीटर. इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 84 मीटर, फाइंड द अदर. एक खेत समलंब के आकार का है और इसका क्षेत्रफल
1586 मीटर स्क्वायर है एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड इज 26 मीटर। और दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 26 मीटर है। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 84 मीटर, यदि एक समांतर भुजा की लंबाई 84 मीटर है, फाइंड द अदर, दूसरे की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो पहले हम फिगर बना देते हैं। ये हमारा बच्चों ट्रिपूजियम है। क्या है? ट्रिपूजियम है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ABCD से। और एक इसका एरिया गिवन है। एक साइड कितना दिया गया है? 84। ये बच्चों 84 मीटर है। दूसरा साइड हम x मान लेते हैं, इसी को फाइंड करना है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये गिवन है DK गिवन है 26 मीटर। कितना है? 26 मीटर। ठीक है, तो पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम, शेडेड फील्ड, एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम शेप्ड फील्ड ये गिवन है बच्चों आपका 1586 मीटर स्क्वायर। क्लियर? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, और दूसरा गिवन है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये है बच्चों आपका 26 मीटर। तीसरा गिवन है लेंथ ऑफ द वन साइड, लेंथ ऑफ द वन साइड। ये गिवन है आपका 84 मीटर। क्लियर? यस सर। अब इसके बाद बच्चों चौथे नंबर पे हम लेट करेंगे। लेट द लेंथ of the other side B, x, यानी हमने इसको x मीटर अज्यूम कर लिया। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम। एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम ABCD इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड हमने लेट किया है AB
AB प्लस CD, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स क्या है बच्चों? DK, हमने DK से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम गिवन है आपका 1586 इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 84, और दूसरे साइड को हमने यक्स लेट किया है। क्या लेट किया है बच्चों? यक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। इंटू 23। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2, इसको डिवाइड 23 नहीं है 26 है। कितना है बच्चों? 26। ये क्या है? 26। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। क्लियर? यस। और सिंप्लीफाई करेंगे 1586 इक्वल टू 84 प्लस यक्स इंटू 13। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, इसे लिखेंगे 84 प्लस यक्स। अब इसको 13 से डिवाइड कर देंगे। 1586 को डिवाइड करेंगे 13 से, ठीक है। 13 की टेबल पढ़िए, 30 यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं, देखो 1586, 13 1 जा 13, सब्ट्रैक्ट किए तो बच्चा 2 आया। 13 2 जा 26, फिर सब्ट्रैक्ट किए तो 2 आया। 13 2 जा 26, ठीक है बच्चों। यस सर। दिया जाएगा आपका 84 प्लस यक्स 122। अब इसके बाद ट्रांसपोज कर देंगे, यक्स इक्वल टू 122 माइनस का 84। क्लियर? यस सर। 122 में 84 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा? यक्स इक्वल टू 38, कितना आएगा बच्चों? 38 मीटर, ठीक है। अब लिख देंगे हेंस द लेंथ ऑफ द other sides is, hence the length of the other sides is 38 मीटर। प्रिय बच्चों, ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। मिटा दे? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम इज 180 cm स्क्वायर, इट्स पैरेलल साइड
are in the ratio 4:5 and the distance between them is 80 centimeter. 18 centimeter. Find the length of each of the parallel sides. Area of a trapezium is 180 cm square. एक समलंब का क्षेत्रफल 180 cm स्क्वायर है। यदि इनके समांतर भुजाओं का अनुपात 4:5 है and the distance between them is 18 सेंटीमीटर, उनके बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ पैरेलल साइड। प्रत्येक समांतर भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, Yes, sir. ये है क्वेश्चन नंबर 5। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम ये ट्राइपूजियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्राइपूजियम, है ना। ये इसको ज्वाइन कर दिया, तो बहुत बड़ा बन गया। इसको ज्वाइन कर दिया, ABCD, ये ट्रिपूजियम, ये पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है बच्चों, इसका एरिया दिया गया है, पैरेलल साइड्स का अनुपात दिया गया है। इसको मान लेते हैं कि ये 4x है और ये साइड क्या है? 5x है। ठीक है, क्या सेंटीमीटर, 5x सेंटीमीटर और ये 4x सेंटीमीटर है। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी डीके दी गई है, डीके दिया गया है आपका 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों पैरेलल साइड्स की लंबाइयां ज्ञात करनी है, यानी AB की लंबाई ज्ञात करनी है और CD की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं जो जो गिवन है। नंबर 1, एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम गिवन है 180 cm स्क्वायर, 180 cm स्क्वायर। ठीक है, रेशियो ऑफ द पैरेलल साइड दूसरा गिवन है, रेशियो ऑफ द पैरेलल साइड, ये पैरेलल हो गया, पैरेलल की संख्या, पैरेलल साइड, रेशियो ऑफ द पैरेलल साइड्स गिवन है 4:5। क्लियर। तीसरा दिया गया है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल की समीप है, पैरेलल साइड्स 18 सेंटीमीटर। कितना गिवन है बच्चों? 18 सेंटीमीटर। समझ में आया? Yes, sir. अब इसके बाद चौथे नंबर पे हम लेट कर लेंगे। लेट द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, लेट द length of the parallel sides, let the length of the parallel sides be let the length of the parallel sides be 4x and 5x respectively.
ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। नाउ 5वें नंबर पे आप जानते हैं, लिख देते हैं फार्मूला। वी नो दैट, नाउ वी नो दैट, वी नो दैट एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम, area of a trapezium equal to 1 by 2 sum of parallel sides, sum of parallel sides into distance between parallel sides, distance between parallel sides। ठीक है बच्चों, समझ में आया? Yes, sir. स्क्वायर यूनिट, इसको नोट कीजिए। अब यहां पर इनका एरिया कितना गिवन है? 180। कितना गिवन है? 180. 180. 180। प्रिय बच्चों, एरिया जो है आपका गिवन है 405। ठीक है, 405 गिवन है। कितना है? 405. 5। इसको सही कर लेते हैं। 405 मीटर स्क्वायर, ये एरिया गिवन है। ठीक है, तभी वो गलत हो गया था, तो यहां पर लिखेंगे सेंटीमीटर। 405। एक मिनट है, 405 cm स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे 405 इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? 5x प्लस 4x। यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 4x। 405 इक्वल टू 1/2 5x प्लस 4x इंटू 18 डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। कितना गिवन है? 18 सेंटीमीटर। इतना नोट कीजिए, मिटा दें। Yes, sir. अब यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। प्रिय बच्चों, 405 इक्वल टू 1/2 इंटू 5x 4x ऐड होकर के कितना होगा? 9x. 9x इंटू 18। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18. 18। ठीक है, अगले स्टेप में 405 9 9 जा 81. 81 x। क्लियर? Yes, sir. तो x इक्वल टू आ जाएगा, implies that x equal to 405 by 81। 81 से डिवाइड कीजिए। 81 1 जा 81, 18 5 जा 405। तो आ गया बच्चों x इक्वल टू आपका 5 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, Yes, sir.
अब यहां पर लिख देंगे लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ ऑफ वन साइड, फोर एक्स। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है। लेंथ ऑफ द अदर साइड, अब क्या निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ द अदर साइड, LENGTH, लेंथ ऑफ द अदर साइड, लेंथ ऑफ द अदर साइड इक्वल टू 5x, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये बच्चों आपका हो गया आंसर।